अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर खैर मकदम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों की खिदमत में हकीम लुकमान का वाक़या पेश करने वाला हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वाक़या पूरा ज़रूर सुने। हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था, जो गुमला के करीब में है। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्ब यूनानी कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। उनकी हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़े मौजूद हैं। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के ज़माने में अल्लाह ताला ने हर चीज़ को ज़ुबान दी थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बताती कि हम इस मर्ज़ की दवा हैं। एक मर्तबा हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपने हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और नसीहत की, तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही ये नसीहत की, अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान की नसीहत लेने के बाद समुंदर की तरफ उड़ गया। तोता मुसलसल अपनी उड़ान जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी। थकावट का भी एहसास होने लगा था, मगर जहाँ तक वो पहुँचा था वहाँ समुंदर का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी न था जिनके ऊपर वो बैठकर सांस ले सकता। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक चट्टान नज़र आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी ये मालूम नहीं था कि ये चट्टान नहीं एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर बाद उस मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता हैरान हो गया। वो ये देख रहा था कि ये चट्टान हिल क्यों रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और तोते से बात करने लगी। क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को ज़ुबान दी थी, इसलिए मछली ने तोते से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे। तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा, मैं इस समुंदर की एक मखलूक हूँ। तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी है। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अभी तक मुझे समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानती हो कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तो मछली ने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ है, ना ही कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त है जिस पर तुम बैठकर आराम कर सको। तब उस तोते ने हकीम लुकमान का सारा माजरा मछली को बताया। फिर मछली ने कहा, समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं समुंदर के अंदर जाती हूँ तो दूसरी मछलियाँ तुझे खा जाएंगी। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा, तुम बैठे रहो। तोते ने ऐसा ही किया। मछली के पीठ के ऊपर बैठा रहा और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से वो चला था। तोता ये देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 महीना लग गया था वहां तक पहुंचने में और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहां तक पहुंचा दिया।
तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो मछली ये भी दावा कर रही है कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियां मौजूद हैं। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किए और कहने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। बेशक तू ही सारी कायनात का मालिक है। उसके बाद मछली जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, ये वाकया पसंद आया हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इस्लामिक मालूमात आप लोगों तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह खैर।